तो सर जय जोहार राम राम। मैं आप मतलब ये पूछना चाहूँ जो ये जो प्रोसेस मीटिंग जो है, कॉन्फ्रेंस मीटिंग जो है जी। यहाँ पे चल रहा है, हुँ। किस रीज़न से ये बैठक रखा गया, आप कुछ बताएंगे? सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आप मैं रोम शंकर यादव, जी ठेठवार यादव महासभा के प्रांतीय प्रवक्ता हरव। जी और ये जो बैठक रखे गए है वे कि यादव समाज ला ओकर संख्या बल के हिसाब से राजनीति में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाते, अच्छा निगम आयोग मंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाते वे, और मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाते। यादव समाज जबकि संख्या बल के हिसाब से पिछड़ा वर्ग में पूरा प्रदेश में दूसरा स्थान में है। लगभग 23 लाख यादव के जनसंख्या बताए गए हैं सर्वे सूची के हिसाब से। वैसे ओखर से ज़्यादा भी है, कारण कि बहुत सारे यादव बंधु मन वो सर्वे में छूट चुके रही से बे। जी लेकिन ओकर बावजूद भी हमारा संख्या बल के हिसाब से निगम आयोग मंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिले है। दूसरा बात यह है कि हर जाति ला ओखर पैतृक व्यवसाय के हिसाब से जो निगम आयोग मंडल बने हैं बे, अच्छा ओमा वही जाति के व्यक्ति ला ही प्रतिनिधित्व दे गए हैं, अध्यक्ष बनाए गए हैं और सदस्य भी बनाए गए हैं। जैसे कि रज्जाक बोर्ड है तो ओमा धोबी समाज के मन हबे, वैसे केश शिल्प बोर्ड है नाई समाज के हेबे, तेलघानी बोर्ड है वो मशाहू समाज के मन हेबे, जी ऐसे अलग अलग शाकंबरी बोर्ड है पटेल समाज के हेबे। तो बाकी समाज ला जो ओखर पैतृक व्यवसाय से संबंधित आयोग निगम मंडल हेबे ओमा ला जब प्रतिनिधित्व दे गए है तो यादव समाज ला ओखर से जुड़े जो पैतृक व्यवसाय से जुड़े आयोग निगम मंडल है ओमा काबर प्रतिनिधित्व नहीं मिला थे। ये बात ला लेकर के यादव समाज में पूरा आक्रोश है और यही बात ला लेकर के हमार रणनीति बनाए बार यहाँ इकट्ठा हुआ कि यादव समाज ला ओकर संख्या बल के हिसाब से प्रतिनिधित्व के अधिकार मिलना चाहिए और ओकर लिए हम रणनीति बनाथन। और अगर सरकार तक हम बात पहुँचाहन ओकर बावजूद भी अगर सरकार ये बात में विषय में संज्ञान में नहीं ली और यादव समाज ला ओकर संख्या बल के हिसाब से प्रतिनिधित्व नहीं दी तो हम आगे चल के और उग्र आंदोलन करबो। ये रणनीति पर चर्चा आज हुई से। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी सर कि जो आपका यादव समाज इसको आगे बढ़ाने के लिए कौन सा लक्ष्य है, क्या मकसद है इसका आगे बढ़ाने के लिए, क्या करना चाहते हैं इसके लिए? मकसद यही है कि यादव समाज ला ओकर संख्या बल के हिसाब से मंत्रिमंडल के साथ साथ निगम मंडल में भी जगह मिले। और हमार जो सबसे पहला मांग है बाकी निगम मंडल में तो आप ला संख्या बल के हिसाब से प्रतिनिधित्व तो देना ही चाहिए, जी लेकिन हमार जो पैतृक व्यवसाय से जुड़े जो आयोग है बे गौ सेवा आयोग वहाँ यादव समाज ला पहली प्रतिनिधित्व मिले ओकर अध्यक्ष बने। ओकर साथ साथ अन्य जो निगम मंडल में है वहाँ भी हमला संख्या बल के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि 25 लाख यादव समाज की जनता है, जनसंख्या है ना, लेकिन यहाँ पे जो बैठक है वो तो मतलब देख के नहीं लग रहा कितनी जनसंख्या होगी। क्या कारण है जो लोग यहाँ पे इकट्ठे नहीं होते? कहीं ना कहीं अभी जो समन्वय बनाए हैं अलग अलग के सब कार्यक्रम तय है, कई जगह अभी भी यादव समाज के अलग अलग जगह हैं, तो वो जो समन्वय जो एक डेट ला लेकर के नहीं बन पाए ओकर स्थिति हम एकत्रित नहीं हुआ और आगे हम लगातार बैठक करके सब एक जगह संगठित होबो और वो संगठित होकर के आवाज़ निश्चित रूप से हम आगे करबो। कारण कि एक बार हम एक प्रयास कर रहे हैं यादव समाज ला लेकर के ओकर जो बहुत सारे मांग रही से तेला लेकर के हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज तक कोई समाज जो जतका बड़े धरना प्रदर्शन नहीं करे वतका बड़े धरना प्रदर्शन वो समय हो रही से और निश्चित रूप से हम एमा सफल होबो। अच्छा, तो सर अभी और धरना करने के लिए अभी कुछ करना चाहेंगे या कोई डेट है जिस पे आप धरना प्रदर्शित करेंगे? अभी हम ना जिला स्तर पे धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन दे चुके हैं अच्छा और अब हम प्रदेश स्तर पे ये ला एक ठोस रणनीति बना लेबो। पूरा अलग अलग जिला में जाके बैठक लेबो हमारे समाज मन के बीच में, और जब वो बैठक लेबो तो सब जग के जब जुड़ाव हो जाही ओकर बाद में फिर सब एकजुट होकर के फिर प्रदेश स्तर पे एक डेट तय करबो। सब जन से चर्चा करे के बाद में समाज के जो अलग अलग फिरका है, पूरा एक यादव समाज है, वो पूरा यादव समाज के सब व्यक्ति एक जगह इकट्ठा करके बैठक करे के बाद में ही हमन वो डेट तय कर। जी सर, जैसे आप ग्रुप बनाते जैसे भीड़ बनाएंगे तभी वो मकसद पूरा होगा। हाँ वही है कि हमला एक मजबूत जरूरी है, बिल्कुल मजबूत संगठन बनाना है। तो उसके लिए सर आप बैठक और करिए, लोगों से बातचीत करिए जिससे लोग समाज के लोग जो है आगे आए, औरों को भी लगे कि हमारा समाज पीछे जा उसको हम मिल के आगे बढ़ाएं, जिसके लिए आपको धरना करना भी जरूरी है और बैठक करना भी जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दादाजी जैसे अभी नमस्कार, और जैसे भी आपने कहा ना कि 25 लाख जनसंख्या में बैठक में कम लोग आए हैं। हाँ जी अभी मुख्य पदाधिकारी लोग ही आए हैं। जी मुख्य पदाधिकारी लोग जाके अपने संगठन से बात करेंगे, जी उसके बाद एक रणनीति बनेगी, एक डेट तय होगा, सब अपने अपने समाज में जाके
अपने समाज में जाकर मतलब अपने अपने जिले में संगठन में जिले में जाके अब चर्चा बैठक करेंगे। चर्चा करें। उसके बाद आगे जी सर, आपका बैठक नाम सर? करेंगे। उमा शंकर यादव। उमा शंकर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम जयेंद्र यादव है, मैं जी। भिलाई नगर युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष हूँ। जी जी जिस हिसाब से 25 लाख की जनसंख्या हमारे समाज की है ना, आज हम यदि बैठे भी हैं तो हम एक मुख्य पदाधिकारियों के रूप में बैठे हैं अच्छा और यहाँ हम तय कर रहे हैं कि आगे हमारी रणनीति क्या रहेगी। आगे हमने 30 मई को हर जिले में ज्ञापन सौंपा था यादव समाज के लिए, और जहाँ हमें मंत्रिमंडल के द्वारा मंत्री पद भी नहीं दिया गया और हर समाज को एक आयोग गठन में एक स्थान दिया गया। जो हमारा आयोग है गौ सेवा आयोग है और दुग्ध व्यवसाय है, जिसमें हमें नरादर किया गया, अच्छा जिसके लिए हम मंत्रिमंडल में इस बात को रखना चाहते हैं और जिसकी हम अभी इस चीज़ में बैठक अंदर चल रही है और आगे जो भी रहेगा हम आपको बताएंगे। जी धन्यवाद सर। तो सर इसके साथ हम बोलेंगे जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय माधव। धन्यवाद सर। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद। यहाँ पे क्रॉस मीटिंग क्यों किए हैं, किस लिए किए? यहाँ पे जो समाज बैठक हुआ है यादव समाज का, आपने सर के थ्रू जाना और आपने सुना। धन्यवाद। जय माधव, जय यादव।